साथ में filmmaker and award-winning producer Rahul Mitra ji. Can we have you also on stage, please? Such a pleasure to have you here, always. National award-winning director Tigmanshu Dhulia. And now, the Sahib, Jimmy Shergill. Please come, please join me on stage. The BV, Mahi Gill. Okay. The sizzling hot Chitrangada Singh. Can we have you on stage, please? Jonatha Gandhi, who has sung this version of the classic song. And of course, Saregama content head, Safia Ali. No, we definitely want to have you on stage. वैसे भी तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई. Safia, please come join us. राजू जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, तो आप माइक अपने पास ही रखिए. मैं आपसे जानना चाहती थी, थर्ड इंस्टॉलमेंट इस फ्रेंचाइज में, साहिब बीवी गैंगस्टर के फ्रेंचाइज में ये लेकर के आए हैं आप. ऐसा क्या हुआ था कि आपने सोचा दैट यू नो दिस थर्ड फ्रेंचाइज शुड बी मेड, तीसरी बार बनना चाहिए कुछ? पहले जो दो मूवीज आई थी, साहिब बीवी 1 एंड साहिब बीवी रिटर्न, I heard a lot of good reviews about it. जी. And then Rahul ji is like a younger brother to me. He came to me with the, we want to make Sahib Bibi Gangster Part 3. जी. And he wanted to tell me the script. I don't want to listen to the script. Just go ahead with it. अच्छा. I was so confident about this movie. क्या बात है. तो मतलब गट इंस्टिंक्ट जो थे वो एकदम क्लियर थे कि बनना ही है. राहुल जी, आपसे भी जानना चाहूंगी मैं कि लग जा गले, आज जिस गाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, पर्टिकुलरली इसी गाने को आपने रिक्रिएट करने का क्यों सोचा इस फिल्म के लिए? Hello everybody, good afternoon. Thank you for coming. लग जा गले पहले सेकंड पार्ट में भी था जी. तिग्मांशु के दिल के बहुत करीब है ये गाना और हम सबको बहुत अच्छा लगता है. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी फिल्म का एसेंस है वो इस गाने में एक्ट बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर करता है. जितने सारे कैरेक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर्स ग्रे हैं, बट कहीं ना कहीं दिल में सब एक दूसरे को यही बोल रहे हैं कि यार लग जा गले. सो आई थिंक इट, लेकिन अब वो लगते हैं कि नहीं, क्या होता है तो आप फिल्म देखेंगे, बट आई थिंक इट एपिटमाइजेस द एसेंस ऑफ साहिब बीवी और गैंगस्टर. जो क्रेव कर रहे हैं, जो प्यार सब लोग क्रेव कर रहे हैं, और वो पाने के लिए जो सब षड्यंत्र रचते हैं. सो एक तो ये था, और दूसरा हम बहुत खुश हैं हमारी एसोसिएशन सारेगामा के साथ. बिल्कुल. और इन्होंने हमें गाना दिया यूज़ करने के लिए फिल्म में भी, और ये जो हमने रिप्राइज वर्जन जो आपने अभी देखा, तो एकदम फिट बैठता है और हम सबको बहुत पसंद है, इसलिए लग जा गले. क्या बात है. थैंक यू सो मच. एंड इफ दिस इज द एसेंस ऑफ द फिल्म, जैसा आप कह रहे हैं, तो आई एम श्योर सुपर हिट है ऑलरेडी, आपको बता दूं मैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस वर्जन ऑफ द सॉन्ग, इट्स ब्यूटीफुल. तिग्मांशु, आपसे मैं जानना चाहती हूँ आज गाने नहीं फिल्म के बारे में, लेकिन क्योंकि संजय दत्त आज के इस इवेंट में नहीं आ पाए, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या था कि आपने संजय दत्त को एज ए गैंगस्टर लिया इस फिल्म में? व्हाट वाज इट इन योर हेड? क्या मतलब ऐसा क्या दिमाग में था? बिकॉज क्लियरली अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग शेड्स अब हमें उनके दिखाई दे रहे हैं विद रीसेंट फिल्म्स जो आ रही हैं उनको लेकर के. साहिब बीवी का एक स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है. साहिब और बीवी वही रहते हैं और गैंगस्टर बदलता है. पहली वाली में रणदीप था, हुडा, और दूसरी में इरफान था. और ग्रो कर रही है साहिब बीवी एज ए फ्रेंचाइज. स्केल में भी, कहानी में भी बड़ापन आ रहा है उसमें. बिल्कुल. तो एक जाहिर सी बात है कि गैंगस्टर हमको संजय दत्त से अच्छा कोई मिल नहीं सकता था. प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि फोर्थ में क्या करेंगे. Oh, now this is a level. Yeah. It has to be Tigmanshu. You will have to be a part of the film. अगर कोई नहीं रहा फिर मैं ही बनूंगा गैंगस्टर. Thank you so much. Thank you for that. Jimmy, I think हम माइक आप तक पहुंचाएं. आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि इस वीडियो में तो वैसे तीनों जो लेडीज हैं उन्होंने धूम मचा दी है, लेकिन आपकी कोई मेमोरीज हैं विद दिस सॉन्ग? इतने सालों से हम इस गाने को सुनते आ रहे हैं, सो एवरीबॉडी हैज मेमोरीज. तो आई थिंक हम सबकी हैं, लेकिन ये राहुल ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो एसेंस है फिल्म का कि लग जा गले, वो इस गाने के थ्रू आ रहा है. बस यही है कि लग जा गले और फिर हाथ में खंजर है पीछे. तो वो एसेंस है हमारी पिक्चर का. तो आपके गले कोई लग रहा है कि नहीं लग रहा है फिर इस फिल्म में? ये इन्हीं से पूछ लीजिए जरा गले को. बहुत सारे लोग लग रहे हैं इनके गले. Oh my God. माही, मैं आपसे जानना चाहूंगी, there was this one scene, one shot जिसमें आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, और मैंने ऐसा सुना है कि वो आप
सही में रो दी थी इस गाने की शूट के दौरान, ऐसा क्या हुआ था? मुझे अजय ने बोला था कि जो आपका कैरेक्टर है वो थोड़ा मैं ग्रे और इसलिए मुझे ब्लैक कपड़े पहनाए थे जी। और चित्रांगदा का काफ़ी ब्राइट वो वैसा है, तो आपको रोना और बहुत सैड लगना है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो वो जब सीक्वेंस शूट कर रहे थे रोने का, तो मैं रो लेती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं, अभी मुझे बोलो रोने को भी रोने लग जाऊंगी। तो वो कोई आई नेवर यूज ग्लिसरीन, तो मैं तो ऐसे ही रो लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिर्फ घूरते रहो ऐसे देख के रोना आ जाएगा। अच्छा ऐसा था या फिर नहीं, कुछ इमोशंस ऐसे थोड़े से? हाँ, मेरे कुछ ऐसी चीजें होती हैं मेरे बैक ऑफ द माइंड जो मैं याद कर लेती हूँ और फिर मैं जल्दी रो लेती हूँ। ओह गॉड, ओके, दिस इज, ये सही बात कही ना आपने। आपको रुलाया? कब रुलाया? अब छोड़िए, बोलो बोलो के दौरान। वंडरफुल। अभी आप हंसाने वाली हैं सबको, इनको तो स्पेशली जब फिल्म रिलीज होगी और सुपर हिट हो जाएगी तो भूल चूक माफ हो जाएगी यहाँ पर। चित्रांगदा, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, सबसे पहले तो इतना खूबसूरत वीडियो बना है ये, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट ऑफ लविंग अ गैंगस्टर, क्या लगा आपको? Wow. Best and the worst. Yeah. The best is that he is the good bad guy. Okay. So I think that's always very attractive, isn't it? जो इतना childlike है वो, I'm talking about Sanju. Absolutely. And at the same time, he can have this bad side of him. So he's like a boy and a man together. So that's interesting. That's a good mix. So that's like the best part of romancing a gangster. Worst part क्या है? वो मिलता नहीं है, उसको time नहीं है. सबसे बड़ी problem है, time नहीं है. And we say Baba is back. Baba is back. Where is Baba? Where is Baba? But yes, milte nahi. Wow, that was wonderful. Thank you. Jonathan? Okay, coming to you. Oh, great. Great. You deserve it. Definitely. दोनों से बात, एक से बात कीजिए, एक से गाइए. I know कि, you know, आपने ये जो गाना recreate किया है, काफ़ी pressure feel हुआ होगा आपको इस गाने को recreate करने के पहले, क्योंकि इतना classic, इतना बड़ा गाना रहा है. थैंकफुली मैं कहना चाहूँगी कि शब्द जो हैं वो वही रखे गए हैं, सो जो भाव है वो गाने का बदला नहीं है. मदन, आपका क्या कहना है? आपको भी ऐसा लग रहा था क्या कि ओह माय गॉड मुझे ये गाना रिक्रिएट करना है, कर पाऊंगी नहीं? Actually, yes. When I first found out, I was excited but also extremely nervous. This song is close to everyone's heart. It's also very close to my heart. Actually, the first time I ever toured with an Indian artist, Sonu Nigam ji, this was the first song I sang on his tour. Oh, really? It opened the entire concert for I think 18 concerts in a row. So I love this song very dearly, and when I found out I had to sing it, I was a little stressed. But I want to say thank you actually to Rana ji, Rana Mazumdar, who is he here? He's not here. Okay, he's not here. But he's the one who's reproduced the song and rearranged it. And I think he did an amazing job of keeping the essence of the original, because what Madan Mohan ji and Lata ji have done, nobody can ever do justice to what they've done. No doubt. And I'm just happy that I was part of something that shows our love. It's a beautiful tribute, I feel, to them. And I'm thankful to the entire team for keeping such a gem in a new film. So. And the feeling is mutual, so don't worry about that. मैं वही कहने वाली थी कि 2 लाइनें तो गानी ही पड़ेंगी आपको यहाँ. My God! Actually, I that still was get so nervous to sing outstanding. this song because it's such a special song to me. So. नहीं मतलब आपके तो यहाँ पर वाइब्रेट करता है, कुछ ऐसा स्प्रिंग रिंग लगा के रखा है आपने, हमसे तो नहीं निकलती ऐसी आवाज. Wonderful, yeah. This is so good. All the best, yeah, for this song. Yeah, we should Chitrangada and Mahi should also sing a line of the song. अब तो करना पड़ेगा. Jimmy, okay, 3 of you together. जिमी ने एंड बोथ द लवली गर्ल्स, इन्होंने एक एक्ट तैयार किया आज स्पेशली आज सबके लिए, तो जो आपके सामने अभी पेश खिदमत एक स्पेशल एक्ट बाय जिमी एंड बोथ द रैविशिंग ब्यूटीफुल गर्ल्स.
स्पेशल डिमांड हो गई है. I just want to say that Jimmy sings really well, so please ask him to sing because एक इनकी वर्जन हो चुका है फीमेल और एक मेल वॉइस में भी होना चाहिए कुछ. तो वो भी please, कर लेते हैं, हाँ. स्पेशल एक्ट भी कर लेते हैं, ये तो बनता है. इन लोगों को अब प्लीज अब बोलिएगा मत, अब गाइए, आप डायलॉग मत मारिएगा, अब गाइए. इनका रोज का काम है प्रमोशन में, पहले ये भाव खाते हैं, फिर बोलेंगे जिमी गाएंगे, फिर जिमी अगर या तो गा भी देगा, इतनी गंदी आवाज होगी उसकी, इनकी आवाज अच्छी लगेगी आपको, और अगर नहीं भी गाएगा तो ये होगा कि हम लोग स्पॉट हैं, हम लोग गाएंगे और इसने नहीं गाया, तो हर तरफ से इनकी विन विन सिचुएशन है. तो मैं माथा टेकता हूँ इनको, वो कहता हूँ आइए आगे 2 लाइनें सुनाइए, क्योंकि ये हमारा एक गुडविल जेस्चर है. आइए मैम, सब चाहते हैं जिमी की आप गाएं. कम ऑन दे जिमी देखिए सब बोल रहे हैं कि आप गुडविल अब गाइए. एक बन चुका है हमारा ये फॉर द गुड लक फॉर द फिल्म. Okay, I think जॉनिस्टा जी together. साथ में गा रही हैं, चलिए अब तो गा दीजिए. Wow, this looks wonderful. जिमी वैसे so cheap. This is cheating. You're a cheating girl here. The scale is fine for you guys. The same scale. बहुत अच्छा स्केल. और लाउड कर दो. चलो. नीचे नीचे जोनिता, नीचे बैठ के गाएंगे, इतना स्केल. ये सर वैसे करेंगे मैम. Okay, let's start. Okay. फिर जीत गए जिमी, फिर No, जीत no, गए. no. चित्रांगदा हम क्यों गिव अप कर देते हैं, हम क्यों गिव अप करते हैं जल्दी यार. से गा दो, नहीं तो मैं गा पड़ूंगा. अच्छा. I'll sing it a little lower so we all can sing together. Rahul also. Satish sir Sing also. together and then Ready? joining us. Okay. Ready, 1, ready? 2, 3. क्या बात है! Oh my God, this was outstanding. And next film में आपने गैंगस्टर नहीं, आपने सिंगर बनना है. My God, he was outstanding. Okay, so I think लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपसे सवाल पूछे, लेकिन उसके पहले एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछूंगी मैं सफिया. नहीं, you have to tell me this कि पूरी एल्बम जो हम अभी तक सुन रहे हैं, अलग अलग गाने आ रहे हैं, अलग अलग जॉनर्स में, अलग अलग एनर्जी में गाने आ रहे हैं. सो वाज इट लाइक अ कॉन्शियस डिसीजन कि हर गाने को एक अलग टेम्पो में, अलग टाइप की फील में रखा जाए, पूरी एल्बम पैकेज में साउंड करनी चाहिए? हाँ, पैकेज नहीं कहूँगी मैं. आई थिंक देयर ब्यूटीफुल मूड्स एंड ब्यूटीफul melodies and rhythms that we've tried to capture as Saregama, which is the oldest music company. We have the first song ever recorded in India with us. Wow. From there to here, there's one of my favorite authors is Maya Angelou, and she says, you will forget what people say, you will forget what people do, but you will not forget how you made them feel. And I think music does that to all of us. It makes us feel a certain way. And हमारी ये कोशिश है कि at Saregama कि हम गाने अलग-अलग feel के लेकर आएं. Coming to, and of course the whole album has some beautiful music in Sahibibi Gangster, despite it being a content film जिसमें आप story is the king there. Right. So despite that, I think they've kept a very, very beautiful part of their heart in music, which is why Saregama is associated with it. And when they said Lag Ja Gale, तो Sold. नहीं, No? तो फिर हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं. Really? To be honest, लग जा गले एक ऐसा गाना है, I don't know if I've ever told this to you, Rahul, कि OTT platform हो, radio हो, कोई भी आप उसको किसी चीज में भी डालें, YouTube पे डालें, it's the most viewed song. That's why we asked for it. So it's part of my family's jewels. तो हम बहुत मुश्किल से बहुत ये सोच के कि ये अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि उसको जस्टिस देना चाहिए, उसकी एसेंस रखना चाहिए, उसका जो दिल है वो वहीं रहना चाहिए. जब हम सब देख रहे थे वो, तो I was watching कि कौन कौन गा रहा है साथ में. If it makes you sing and if it makes you feel a certain way here, it hits you.
I think it's done that. Thank you so much for keeping Lag Ja Gale as is. And of course the song is beautiful, so we hope people like it. Very well said, yeah, very well said. Thank you so much, all of you lovely people on stage. चलिए यहाँ पर सवाल जवाब शुरू करते हैं. If you have any questions for the Sahib BV, Gangster is not here, but then yes, Chitrangada or the whole team here of Sahib BV and Gangster 3, तो हो जाए. पहला सवाल. सारे सवाल हो गए? अच्छा, we do have one. Hi Jimmy. चित्रांका, हाय माही, तिग्मांशु सर, मैं जानना चाहूँगा ये जो गाना आप लोगों ने लिया है, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आज के दौर में जो मेलोडी है वो अब सिर्फ बीट्स और रिदम पर ही आकर ठहर गई है, वैसे गाने नहीं बनते जैसे पुराने ज़माने में बनते थे? एक गोल्डन इरा कहा जाता था जिसमें शब्दों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और आज भी वो गाने याद किए जाते हैं. आज गाने आते हैं भुला दिए जाते हैं, तो आप लोगों का क्या टेक है, कुछ बताएंगे? हाँ, आपका सवाल एकदम सही है. आपका कहना, आपका असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन आपका एकदम सही है कि शब्दों को कोई तवज्जो नहीं मिलती है, ग्रूव पे गाना बजता है, पानी 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 गाना है कोई है. तो अब हम जैसे लोग जो कि कोशिश कर रहे हैं, हमेशा मेरी तो कोशिश रही है कि सिनेमा को आगे बढ़ाना चाहिए. वो कभी अच्छी परफॉर्मेंस से, कभी अच्छी कहानी से, कभी अच्छे म्यूजिक से, लिरिक्स को पे ध्यान देना चाहिए. अच्छी मेलोडीज दोबारा आए, लेकिन अगर मेलोडीज आती हैं अच्छी, जो कि बहुत कम आती, तो हमेशा चलती हैं. तो मेलोडी तो हमेशा ही रहेगी, खासकर हिंदी फिल्म म्यूजिक में. तो लग जा गले कैसा गाना, एक दो और भी गाने जो मैं इनसे कहूँगा अगले पिक्चर में आप दीजिएगा मुझे. तो ये है कि आपका कहना बिल्कुल सही है. अब कोशिश ये रहेगी कि अच्छे गाने आए, अच्छे म्यूजिक. लिरिक्स पे कोई ध्यान देता नहीं है, तो लिरिक्स पर भी ध्यान देना चाहिए. आप लोगों को भी लिखना चाहिए ऐसी चीज़ों के बारे में. जिम्मेदारी सबकी है भाई साहब, सिर्फ हमारी थोड़ी है. माही, चित्रांगा, जिम्मी, क्या कहना चाहेंगे आप तीनों इस बारे में? मुझे भी ये लगता है कि आजकल गाने हम देखते हैं, सुनते नहीं हैं. ये बात सही है. बस हाँ, लेकिन हाँ, अच्छे गाने इस फिल्म में आप देखिएगा, सुनिएगा, सुनने को मिलेंगे अच्छे गाने, और आपको अच्छे भी लगेंगे. आपके सवाल का जो दूसरा पार्ट था उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा. जब आपने कहा कि ये गाना क्यों इस फिल्म के लिए, तो मैं कहता हूँ वही एक सेकंड पार्ट में भी ये गाना था, तो उस हवेलियों में, उसमें सब कुछ में एक नॉस्टैल्जिया है जो कि इस गाने में भी है. और एक वो जो, तो वो आई थिंक हॉन्टिंग मेलोडी जिसको कहते हैं, तो वो चीज़ जो है वो इस गाने में है, जो मुझे लगता है कि फिल्म की ज़रूरत थी, तो वो वहाँ से आया था. Any more? दिग्मांशु सर, आप इधर सरप्राइज पैकेज थे अभी जोनिता के बाद, आपका जो सबसे ज़्यादा सुर लग रहे थे. अच्छा, साहिब बीवी गैंगस्टर के फ्रेंचाइज के इरफान साहब भी रहे हैं हिस्सा, तो कहीं उनकी तबीयत के बारे में आप कुछ बता पाएंगे, क्योंकि आप उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं. जैसा कि पता है कि आई थिंक वो ही इज रिस्पॉन्डिंग वेल टू द मेडिसिन. वो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका. अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसे होती है वैसे ही जाता है, घूमता है. अभी वो कारवां की वहाँ जो फिल्म आने वाली उसकी स्क्रीनिंग पे भी गया था, और कुछ लोग जो मिलके भी आए हैं, जैसे सतीश जी गए थे, सतीश कौशिक साहब, मीरा नायर भी मिलके. तो ठीक है, ठीक है. आइकॉनिक सॉन्ग है. लता जी की तरफ से कोई मैसेज मिला है या आप लोगों ने अप्रोच किया है, क्योंकि उनका भी फेवरेट सॉन्ग है. जब 50 साल पूरे हुए थे गाने को, उन्होंने ट्वीट किया था इस सॉन्ग के लिए. जी नहीं, उनको मैं तो डर गया. मैंने कहा उनको बोलो, मना कर दिया तो सीधे सारे गाँव के पास ही गए. उनको तो नहीं अप्रोच किया उनसे हमने उनको तो, बट आई होप आप लोगों के ज़रिए उन तक ये गाना पहुंच जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा. लोग क्योंकि कतराते हैं इतने आइकॉनिक सॉन्ग्स को छूने से भी, तो कहीं ना कहीं इसीलिए हमने लग जा गले के साथ आज छेड़छाड़ नहीं की सिर्फ. और अरेंजमेंट की भी जो मेलोडी है, ता रा 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 धा रा रा रा, वो भी वैसे ही रखा है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स बदल दिए हैं. ये पूरा पोर्शन सितार में आ गया है, कहीं कहीं और स्ट्रिंग्स में आ गया है, तो हमने ज़्यादा छेड़ा नहीं है. मैम, आपसे सवाल है. 90 मिलियन व्यूज हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर. अब यहाँ पर ऐड होने से और कुछ और मिलियन ऐड हो जाएगा. बिजनेस के तौर पर भी वो एक बहुत कुछ अच्छा और मिलियन के लिए हमने गाना नहीं दिया है, टू बी ऑनेस्ट.
गाना इसलिए है कि आई थिंक द अदर पार्ट दैट वी डोंट वी समहाउ फॉरगेट, और मुझे लगता है कि हमें, मैं खुद एक प्योरिस्ट हूँ एंड आई थिंक जो गाने हैं वो वही हैं. आई वाज टॉकिंग टू चित्रांगदा एंड माही एंड टेलिंग देम कि वो हमने साधना जी पे देखा है, तो यू नो, सो यू कॉन्स्टेंटली कंपेयर ना, हम भी तो कंपेयर करते रहते हैं कि ये गाना उस लेवल तक आया कि नहीं. सिंगर्स भी जब टेस्ट करते हैं तो वो ये गाने गा के टेस्ट करते हैं कि हैव आई रीच दैट लेवल दैट आई कैन सिंग दिस. एंड आई थिंक जोनिता हैज डन a tremendous job when it comes to this song. So you're constantly, हम लोग गाना शायद गाते भी नहीं होंगे उतने सुर से लेकिन हम उसको जज उतना ही करते हैं कि ये उस लेवल पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है. So that is one part, and that's why people like Jonatha and the younger singers should be and younger audience should be exposed to songs, classics like these, कि this is our standard, this is the gold standard, right? और उस तक पहुंचना भी एक जर्नी है, एंड दे शुड बी एक्सपोज टू दिस इन अ न्यू वे कि ये भी कर सकते हैं हम इस गाने के साथ. शी इज डन जस्टिस कि वो वैसे ही रखें लेकिन अपना टच भी तो ऐड किया. यू रिमेंबर इट एज अ जोनिता सॉन्ग एज वेल नाउ. I would like to think so, and I hope it creates those kind of standards for us आगे जाके, ताकि हम gold गानों को और cinema को, और I'm sure Tigmanshu and the actors will also agree, we watch that kind of cinema to be able to do what we want to go ahead and do. So we should be exposed to more. I'm of the opinion that we should recreate, but do a bloody good job of it. Thank you. Hi, Nikita here. Hi, everyone. One thing that we all are missing is the gangster of the film is Sanjay Dutt. Can you please tell us, there have been a lot of promotional activities where he's not been a part of it. So if you might want to clarify as to why is he missing for so long? Sanju is shooting for Prasthanam. He just came here for a couple of hours for Manata's birthday, and he had a commitment, and we were all together. He's talking to everybody from Lucknow. 25th, we are all traveling. 24th, it's Rajuji's birthday, so we are all celebrating together, the presenter of the film. All of us are going to be there, including Sanju. 25th, we are doing all the studio interviews and everything. So, I mean, all of them have been busy. Jimmy wasn't coming for this function, and in the end, he was able to manage, and he's here. So I think all of them are busy actors. And it just so happened because Sanju is just shooting back to back. So, and right after Prasthanam, he gets back into my next film, which is Torbaz. So, the reports of Sanju being unhappy or Sanju not coming, absolutely wrong. I mean, when I was just sitting and just before we started, his last call was to me, Paji, really missing, and I hope, and everything. And while we're talking right now, he would have landed and he would be with the media in Lucknow. So Sanju is very excited to be a part of this film. And he's very much there, and you'll all see him. Thank you for that clarification. One more thing that we want to clarify is that there have been rumors about it, that the fact that he doesn't want to face the media because of what was shown in his biopic, Sanjay, about the media bashing, which a lot of people in the media are not happy about. Is there any word regarding it, as he's part of the film and he's not bad? People are assuming that it's because he doesn't want to talk on the topic is why he's not here. If you want to clarify on that as well. No, I think it's nothing. That film is out, over. I think whatever, he's already given a few interviews. I remember when we were shooting the Jugni song, and he was shooting, and he met up with few people, and there were some interviews, and he just clarified his stand. I mean, whatever he is, that's the good thing about Sanju. I mean, he's not pretentious. Whatever is inside is on his tongue, and there is absolutely no reason for him to avoid promotions or not be there, etc. And he's, I think, most excited amongst all of us. He's the one who's most excited. Thank you so much. Chitrangda, after successful inning as an actor and a producer, now we are turning as a film writer. Tell us something about that. उसके बारे में बाद में बात करेंगे. अभी वो चल रहा है काम. 2 scripts हैं जो अभी lock हुए हैं, तो उस पे काम चल रहा है. Let's see how that shapes up. Thank you. Thank you so much. Thank you for the questions. And just a second, एक photo op करते हैं. I would request you all to please stay on stage. Photo op से पहले मैं लेकिन एक special thanks ज़रूर बोलना चाहूँगी to Inox and their team. Siddharth Jain, Alok Tandon, Saurabh Verma, Abhishek Butler,
Royston D'Souza. Thank you so much for your support. And let's have a quick photo op and then we'll get into group interviews. All right. Thank you so much, ladies and gentlemen. And don't forget to watch Sahib BV and Gangster 3. मैं रंगीली रुचि एक बार फिर से आपको thank you so much बोलना चाहती हूँ दिल से that you guys came here for this event. See you guys soon.